स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे एक नए वीडियो की नई जानकारी में। सेविका की तरफ से हमेशा एक शिकायत आ रही है कि बच्चों का या गर्भवती धात्री का नाम जोड़ रही है लेकिन नाम नहीं शो कर रहा है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं, आप लोगों को लाइव दिखाते हैं और हम भी देखते हैं कि क्या ये समस्या सही है या झूठ है। तो चलिए, पोषण ट्रैकर को सबसे पहले हमको क्या करना है कि लॉगिन करना है, पोषण ट्रैकर को ओपन कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे आपके सामने एक पोषण ट्रैकर खुला हुआ दिख रहा है, तो आपको कहाँ जाना है, यहाँ जो लाभार्थी है नीचे इस पर आपको टच करना है। ठीक है, इस लाभार्थी पे आ गए। अब आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले क्या डिसाइड करना है, आपको पहले क्या चुनना है कि आप जिस लाभार्थी का नाम जोड़ने जा रहे हैं वो किस उम्र का है, किस कैटेगरी का है। कैटेगरी का मतलब है कि गर्भवती महिला है, कि धात्री महिला है, कि 0 से 6 माह का बच्चा है, 6 माह से 3 साल का बच्चा है। जो आप जन्म तिथि डाल रहे हैं, मान लीजिए कि किसी बच्चा का अभी के समय में 4 साल हो गया है, ठीक है, और 4 साल वाले का बच्चा का नाम अगर आप इसमें जोड़ेंगे तो कभी नहीं जुड़ेगा। तो इसको आपको सबसे पहले जांच कर लेना है कि बच्चा का जो उम्र है वो अभी के हिसाब से कितना हो रहा है, उसी वाले में जोड़िएगा। अगर 0 से 6 माह का है तो इसमें, 6 माह से 3 साल है इसमें, और 3 से 6 साल का है तो इसमें जोड़ना है आपको। ठीक है, तो चलिए पहले हम धात्री माता का एक जोड़ते हैं। तो धात्री माता का जोड़ने के लिए कहाँ जाना है, इसमें जाना है, स्तनपान कराने वाली माता में, इस पर टच करेंगे। तो इसमें अब क्या है कि इस केंद्र पे अभी एक भी धात्री माता नहीं है। ठीक है, स्तनपान कराने वाली माताएं नहीं है। तो नया जोड़ने के लिए क्या करना है कि यहाँ पे जो नव पंजीकरण लिखा हुआ इस पर आपको टच करना है। तो इस पर टच करेंगे तो यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली बात है कि सबसे ऊपर क्या है कि स्तनपान कराने वाली माता का नाम। तो इसमें आपको क्या करना है कि जैसे जैसे आधार कार्ड पे नाम लिखा हुआ है स्पेलिंग, उसी तरीके से आपको लिखना है। अगर सीता देवी लिखा हुआ है आधार कार्ड में कैपिटल में, मतलब बड़ा में SITA, अगर ऐसे लिखा हुआ है तो आपको ऐसे ही लिखना है। अगर SEE लिखा हुआ है तो आपको SEETA ऐसे लिखना है। ठीक है, यहीं पे बहुत सारी सेविका गलती कर रही हैं। ठीक है, तो चलिए उसमें नाम लिखते हैं। यहाँ पे एक लाभार्थी हैं चंदा कुमारी। ठीक है, चंदा कुमारी नाम हो गया। अब नीचे यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे आपकी भाषा में नाम, मतलब आप बिहार से हैं तो बिहार में हिंदी चलता है, महाराष्ट्र से है तो मराठी है, बंगाल से है तो बंगाली हैं, मतलब हरियाणा से है तो हरियाणवी, मतलब जहाँ से आप हैं ये पोषण ट्रैकर यूज कर रहे हैं वहाँ के इस भाषा में आप लिखेंगे तो पोषण ट्रैकर में नाम जुड़ जाएगा और उसी भाषा में आपको नाम दिखेगा। तो ठीक है, तो अब इसमें हम चंदा कुमारी हिंदी में लिखते हैं। ठीक है, अभी जो आपका कीपैड है क्या है, इंग्लिश में है। ठीक है, तो इसको हिंदी में करने के लिए आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो स्पेस वाला बटन जो इंग्लिश लिखा हुआ है इस पर दबा के रखेंगे। तो यहाँ पे आपसे पूछेगा कि किस भाषा में आपको चाहिए। ठीक है, जिस भाषा में आपको चाहिए वहाँ पे आपको टच करेंगे। तो हमको हिंदी चाहिए तो हम ये हिंदी पर टच कर देंगे। ठीक है, तो अब जो कीपैड आएगा हमारा हिंदी में आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए हिंदी में आ गया। हमको क्या लिखना है, चंदा, तो चंदा, चंदा, चंदा हो गया, और कुमारी। ठीक है, ऐसे आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। अगर आपको लिखने में परेशानी आ रही है तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या है कि इनके पति का नाम लिखना है। ठीक है, अब इसमें पति का नाम लिखना है, फिर से इंग्लिश कर लेते हैं। यहाँ पे पति का नाम हो गया। ठीक है, अब क्या करना है कि यहाँ पे लाभार्थी का आधार संख्या लिखना है। ठीक है, इसमें क्या लिखना है, आधार संख्या, ऊपर में क्या लिख दिए, पति का नाम। ठीक है, अब आधार संख्या में लिखते हैं। यहाँ पे इस लाभार्थी का आधार नंबर ऐड हो गया है। ठीक है, लिखा गया है। अब क्या करना है कि इसको थोड़ा सा हम ऊपर कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है कि जन्म तिथि डालना है। यहाँ पे जन्म तिथि है तो जन्म तिथि किसका होगा, चंदा कुमारी का ही होगा। ठीक है, तो चंदा कुमारी का जन्म तिथि जो आधार कार्ड पे होगा वही डालिएगा, तभी आधार सत्यापन हो पाएगा, नहीं तो फिर आपका नाम नहीं जुड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से जन्म तिथि चुन लिए। तो यहाँ पे इस लाभार्थी का जन्म तिथि भी हो गया। अब यहाँ पे क्या कह रहा है,
मोबाइल नंबर, ठीक है। तो लाभार्थी के मोबाइल नंबर चाहिए या घर में किसी का भी मोबाइल नंबर होगा तो आप डाल सकते हैं। यहाँ पे लाभार्थी का मोबाइल नंबर हो गया। अब है यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, प्रसव दिनांक, मतलब धात्री माता है तो बच्चा हो गया हुआ है, तो बच्चा किस डेट में हुआ, जन्म तिथि, जो बच्चा का जन्म तिथि होगा वही प्रसव की दिनांक होगा, मतलब डिलीवरी डेट होगा, ठीक है। तो कब बच्चा जन्म लिया है उसका डेट आपको डाल देना है इसमें। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया। अब यहाँ पे बोल रहा है किस कास्ट से है, मतलब जनरल है, ओबीसी है, कैटेगरी पूछ रहा है, ठीक है। तो इस पर जब आप टच करेंगे तो ये पूछेगा, लेकिन 3 ही ऑप्शन आ रहा है। अगर SC ST है, ठीक है, अगर SC है ST है तो करना है, और उसके बाद छोड़ के अनुसूचित जाति है तो इसमें से टिक लगाना है, दोनों में से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, और उसके अलावा अगर कोई भी है, जनरल है या ओबीसी है, कुछ भी है तो अदर कर देना है, ठीक है। तो अदर पर टच कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या पूछ रहा है, क्या आप धार्मिक अल्पसंख्यक से संबंधित है, ठीक है। अगर यहाँ पे धार्मिक अल्पसंख्यक मुस्लिम लोग आते हैं, ठीक है, माइनॉरिटी में, तो अगर मुस्लिम का आप नाम जोड़ रहे हैं, मुस्लिम लाभार्थी का, तो आप यहाँ पे हाँ करेंगे, हाँ पर टिक लगा देंगे ऐसे। अगर नहीं है, मुस्लिम छोड़ के कोई दूसरा है तो यहाँ पे आप नहीं पे ही रहने देंगे, ठीक है। उसके बाद आपसे ये पूछ रहा है शिशु लिंग, ठीक है, जो बच्चा जन्म लिया है वो लड़का है कि लड़की है, मतलब पुरुष है कि स्त्री है। अगर लड़की है, बच्ची है तो स्त्री पे, और बच्चा है लड़का तो पुरुष पे, ठीक है। तो ये बच्ची है, स्त्री है, इसलिए इस पे लगा दिए, ठीक है। फिर इसको ऊपर खसकाते हैं। जब इसको ऊपर करेंगे तो एक लास्ट सवाल पूछ रहा है रेसिडेंट टाइप, मतलब जो ये लाभार्थी है वो यहाँ का परमानेंट है या टेम्पोररी है। ये नया चीज़ यहाँ पे ऐड हो गया है। ये सारे लाभार्थी का नाम आप जोड़ेंगे तो इस तरीके से पूछेगा। तो जो लाभार्थी परमानेंट यहाँ पे रहने वाला है उसका अगर नाम जोड़ रहे हैं तो परमानेंट पे टिक कर देंगे। टेम्पोररी जैसे नानी के घर आया हुआ है, जैसे मान लीजिए कि आपका जो पोषण क्षेत्र है, जहाँ आपका केंद्र है, वहाँ पे वो वहाँ की बेटी हैं और कुछ दिन के लिए वो लाभ लेने आई है, और उनको अगर आपको लाभ देना है तो उनका भी नाम अब आप जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे टेम्पोररी पे टच करना होगा, ठीक है। तो जो अभी ये लाभार्थी है ये परमानेंट है तो हम इस पर टिक लगाएंगे। यहाँ पे जो गोला बना हुआ है इस पर टच कर देंगे तो परमानेंट पे टिक लग गया। अब आपको क्या करना है, लास्ट में यहाँ पे जो जमा करे लिखा है वो इस पर टच करना है। चलिए इस पर टच करते हैं। जैसे ही आप इस पर टच करेंगे तो इस तरीके से सक्सेस लिखेगा। अब क्या लिखा हुआ है कि लाभार्थी खाता निर्माण प्रक्रिया में है, ठीक है। एक और लाभार्थी जोड़े, मतलब और भी अगर आपको जोड़ना है तो इस पर टच करेंगे। ये अभी सक्सेसफुल हो गया है। अब आपको देखना पड़ेगा कि स्तनपान कराने वाली माता वाले में नाम गया कि नहीं गया, ठीक है। तो अगर आपको नया जोड़ना है तो इस पर टच करेंगे, नहीं तो मुख्य पृष्ठ पर वापस आए पे इस पर टच करेंगे, तो इस पर टच करेंगे। तो ये आप फिर से अपने होम पेज पे आ गए। अब लाभार्थी में जाके चेक करते हैं, यहाँ पे लाभार्थी में जाके चेक करते हैं। स्तनपान कराने वाली माता वाले में कॉलम में जाते हैं। देखिए कैसे नाम यहाँ पे आ गया, और आप लोग बोलते हैं और आधार भी सत्यापन हो गया। आधार अब आपको सत्यापन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप नाम और आधार नंबर और जन्म तिथि जैसे हम बताए हैं सही डाल देंगे तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप नाम जोड़िएगा और आधार सत्यापन उसी समय हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि सत्यापित लिखा हुआ है ग्रीन कलर का। अभी आप देखे थे ना कि इसके स्तनपान कराने वाली माताएं वाले कॉलम में एक भी लाभार्थी नहीं थी। अभी हम चंदा कुमारी का नाम जोड़े आ गया। इसका मतलब है कि आप लोग आधार नंबर डालने में कुछ ना कुछ गलती करती हैं, इसीलिए आप लोग का नहीं आता है। तो इसी तरीके से आप लोग लाइन बाय लाइन सब चीज़ सीखिए और अपने पोषण ट्रैक में नए लाभार्थी को जोड़िए। और अभी हम एक और नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को देंगे जिसमें बताएंगे कि बच्चा का नाम कैसे जोड़ना है, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आपके लेके आते रहेंगे इसी तरीके से नए वीडियो। तब तक के लिए धन्यवाद।